स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 11th का ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 जो बेसिक था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर नंबर 1 तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले उसे देख ले, फिर लेक्चर नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि क्लास 11th का रोज एक वीडियो आएंगे जो शाम को 3 बजे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आपके पास 3 बजे आ जाएगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए ताकि आपका कोई भी सेशन छूट ना जाए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स को सजाना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है सजाना। आप इलेक्ट्रॉन्स को कैसे सजाते हो? ठीक है, वही हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते आए हैं, 9 क्लास में पढ़े हैं, 10 क्लास में पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन्स रहता कहाँ पे है, ये जानते हैं। तो हम लोग 9 क्लास में पढ़े हैं कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स रहता है, या फिर आप पढ़े होंगे सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहता है, लेकिन एक्चुअली सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता है और न्यूक्लियस के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता है। तो इलेक्ट्रॉन्स रहता कहाँ है ये देखिए, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, हमको पता है कि किसी भी एलिमेंट का एक न्यूक्लियस होता है, किसी भी एलिमेंट का एक न्यूक्लियस होता है और उसके साइड पे हमारा सेल राउंडिंग करते हैं, जैसे के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल राउंडिंग करते हैं। के सेल को फर्स्ट सेल बोलते हैं हम लोग, एल सेल को सेकंड सेल बोलते हैं, एम सेल को थर्ड सेल बोलते हैं और एन सेल को फोर्थ सेल बोलते हैं। तो अब हम लोग पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आखिर रहता कहाँ पे है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहता है, इसका फंडा क्या है कि आप किसी भी एटम के अंदर सेल होता है, जो अभी मैंने देखा के सेल, एल सेल, एम सेल। ठीक है, तो एटम के अंदर सेल होता है और सेल के अंदर होता है सब सेल। सेल के अंदर होता है सब सेल। जैसे हम लोग सेल पढ़े अभी के, एल, एम, एन, लेकिन सब सेल पढ़ते हैं हम लोग एस, पी, डी, एफ। ठीक है, तो एटम के अंदर सेल होता है, सेल के अंदर सब सेल होता है और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होता है, ऑर्बिटल्स होता है और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फंडा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? तो आप पहले बचपन में पढ़ते आए, 9 क्लास में पढ़ते आए हैं कि न्यूक्लियस के अंदर सेल होता है। माय मिस्टेक, न्यूक्लियस के राउंडिंग सेल राउंडिंग करते हैं और उसी में इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन ये सही नहीं है। आप क्लास 11 में आ गए तो थोड़ा डीप नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि एटम के अंदर सेल होता है, सेल के अंदर सब सेल होता है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होता है और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे आप मामा घर जाते हैं तो आप कभी बोलते हैं कि मेरा मामा घर यहाँ है, एक प्लेस का नाम बता देते हैं, तो क्या गाड़ी वाला आपको पहुंचा देता है? ऑफकोर्स पहुंचा तो देगा वो प्लेस, लेकिन आपको पूरी मामा घर नहीं पहुंचाता है। जैसे एग्जांपल, जैसे आपका मामा घर है बोकारो में, तो आप बोलते हैं कि हमको मेरा घर कहाँ है, मामा घर कहाँ है, बोकारो में। तो बोकारो में बहुत जगह एरिया आता है, सेक्टर 4 आता है, चास आता है, कोऑपरेटिव कॉलोनी आता है। तो आप अगर बोलते कि मेरा मामा घर है कोऑपरेटिव कॉलोनी, फ्लोर नंबर 3, रूम नंबर 2, तो आपको एक्चुअली में एकदम मामा घर ही पहुंचा दिया जाएगा। तो वही फंडा यहाँ है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहता है? तो इलेक्ट्रॉन्स का असली कहाँ है ना, एटम होता है, एटम के अंदर सेल होता है, सेल के अंदर सब सेल होता है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होता है और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और एक बेसिक फंडा है, इसको याद रख लीजिए, भूलना नहीं है कभी, कि each orbitals
have capacity of 2 electrons. Each orbital have capacity of 2 electrons. एक ऑर्बिटल का कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, इससे ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकते हैं अपने पास। तो एक ऑर्बिटल्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखते हैं, ठीक है। तो अब हमने पता कर लिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को सजाना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को सजाते कैसे, पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है ये जान लिए। एटम के अंदर सेल होता है, सेल के अंदर सबसेल होता है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होता है और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहता है और एक ऑर्बिटल पे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहता है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा, एक ऑर्बिटल पे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहता है, इसी कारण मैंने लिखा दिया ईच ऑर्बिटल्स हैव कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल्स क्या कैपेसिटी है 2 ही इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इस हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 11 क्लास में एसपीडीएफ वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, सबसेल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसका नाम है वैलेंसी, आप उसको देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें दिखाया हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसपीडीएफ वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही है सबसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए हम अभी बता दूं आपको कि सेल को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, सेल को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और सबसेल का मतलब होता है n-1, इसको एल से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है n-1। सबसेल का फॉर्मूला होता है n-1 और ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला होता है 2l+1, 2l+1। फिर से बता रहा हूं, देखिए एटम के अंदर सेल होता है, सेल के अंदर सबसेल होता है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होता है। तो देखिए एटम के अंदर सेल होता है तो सेल को हम लोग n से डिनोट करते हैं, सेल को हम लोग n से डिनोट करते हैं, जो सेल है के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, और सबसेल को हम लोग एल से डिनोट करते हैं और इनका फॉर्मूला होता है n-1। इसका मतलब क्या हो गया, सेल -1। सबसेल का फॉर्मूला क्या हो गया, सेल से जब -1 कर देंगे तो मेरा सबसेल आ जाएगा, ठीक है। अब ऑर्बिटल्स की ओर ध्यान देते हैं तो ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला होता है 2l+1 और इलेक्ट्रॉन्स का क्या फॉर्मूला होता है, तो जस्ट अभी हम लोग देखे थे क्या ईच ऑर्बिटल्स हैव कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स का क्षमता होता है। तो ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से, तो इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल पे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो इसका 2 गुना हो जाएगा। फिर देखिए मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं और ये बहुत ही बेसिक फंडा है, इसको याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, पहले हम लोग लिखते हैं सेल, फिर लिखते हैं सबसेल, सबसेल के अंदर लिखते हैं ऑर्बिटल्स, फिर हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो हम लोग सेल को n से दिखाते हैं, सबसेल को l से दिखाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है n-1। ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला होता है 2l+1 और इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है, एक ऑर्बिटल्स पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ऑर्बिटल्स पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2l+1, 2 × 2l+1। हम लोग को पता है कि एक ऑर्बिटल्स पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 2 ऑर्बिटल पे 4 होंगे, 4 पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ ऑर्बिटल्स 2l+1 दिया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सेल के लिए, एल सेल के लिए, एम सेल के लिए और एन सेल के लिए, के सेल के लिए, एम सेल के लिए, एल एन सेल के लिए, ठीक है। तो के सेल, एम सेल और एन सेल मैं आपको बता चुका हूं पिछला वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे एसपीडीएफ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपका सेल 1 हुआ
अगर आपका सेल 1 हुआ, सेल नंबर 1 हुआ जिसको हम के से जानते हैं, लिख लीजिए बगल में के सेल, ठीक है। अगर सेल आपका 1 हुआ जिसको हम लोग एल के से जानते हैं, तो सब सेल कितना हो जाएगा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एल इक्वल टू एन माइनस वन। एन क्या होता है, सेल होता है, तो एन माइनस वन मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तब यहां आ जाएगा मेरा एस सब सेल, ठीक है। सबसे पहला अब एस होता है, ठीक है। तो देखिए सब सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, फिर से समझिए, मैं आपको बता रहा हूं। अगर सेल हम लिखते हैं 1, सेल पहला 1 होता है और उसको हम लोग के सेल बोलते हैं, तो इसका फॉर्मूला n इक्वल टू 1 हो गया और इसको के सेल बोलते हैं। यहां देखिए सबसेल तब क्या हो जाएगा, सबसेल का फंडा क्या हो जाएगा, L को हम लोग सबसेल से डिनोट करते हैं, तो L का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n माइनस 1, और n क्या होता है, नंबर ऑफ सेल होता है। यहां देखिए n का मतलब ही है नंबर ऑफ सेल, ठीक है। तो n क्या किए 1 था ये, तो 1 से 1 माइनस किए तो मेरा 0 हो गया, और सबसे पहला सबसेल है S सबसेल है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं S सबसेल में ऑर्बिटल्स कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है 2l प्लस 1। तो लिखिए 2l क्या हो गया मेरा, l तो ये हो गया, हम जानते हैं n माइनस 1 कर देंगे, जो आता है वो l होता है, ठीक है। तो l कितना हो गया, 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1, 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। तो मेरा क्या पता चला ना, S सबसेल पे एक ऑर्बिटल्स होता है, S सबसेल पे एक ऑर्बिटल्स होता है, और मैं आपको बताया हूं कि ईच ऑर्बिटल्स हैव कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल पे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहता है, 2 ऑर्बिटल्स पे 4 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, क्योंकि हम अभी जस्ट पढ़े थे इसका बेसिक फंडा कि ईच ऑर्बिटल्स हैव कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल्स पे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो हमको पता चल गया कि ऑर्बिटल्स S में हमारा, माय मिस्टेक, सबसेल S में एक ऑर्बिटल्स होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, तो S में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं sp की ओर। अब देखिए मैं आपको बता दूं, S सबसेल का फुल फॉर्म होता है शार्प। ये आपको किसी जगह नहीं मिलेगा जल्दी, कोई टीचर्स जल्दी इसको बताने के लिए नहीं खोजते हैं कि S का फुल फॉर्म क्या होता है, P का फुल फॉर्म क्या होता है, D का फुल फॉर्म क्या होता है, और F का फुल फॉर्म क्या होता है। ये जो सबसेल है, सबसेल का फुल फॉर्म क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो फिर से देखिए, अगर सेल 1 हुआ तो के सेल होता है, तो सबसेल क्या हो जाएगा, L होगा। तो L किसको बोलते हैं, L का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 1। n का मतलब होता है सेल, तो n मेरा 1 था, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 0 में मेरा सबसे पहले आता है S वाला, तो हम लिखें S सबसेल, और S सबसेल का फुल फॉर्म होता है 60, ठीक है। अब हम लोग पता करते हैं कि S सबसेल पे ऑर्बिटल्स कितना होगा, तो S सबसेल पे ऑर्बिटल्स होगा 2l प्लस 1, ये फॉर्मूला था। तो L का जगह हम वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, जितना ऑर्बिटल्स होता है उसका डबल इलेक्ट्रॉन्स होता है। मैं आपको जस्ट बताया कि ईच ऑर्बिटल्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो जितना ऑर्बिटल्स होगा उसका डबल इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो एक ऑर्बिटल से तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं P सबसेल का, सबसेल L में आते हैं, ठीक है। सेल नंबर हम लोग पहला देखे कि K होता है, उसका सबसेल S आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं L नंबर के लिए, तो ये L दूसरा नंबर सेल में आता है, L दूसरा नंबर सेल में आता है, L है दूसरा नंबर सेल में आता है। तो इसका सबसेल कितना हो जाएगा ना, n माइनस 1, n का वैल्यू तो ये था, n माइनस 1 कर देते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, सबसेल निकल जाएगा। तो सबसेल कौन सा होगा, फर्स्ट सबसेल होगा। इसको जब माइनस कर देंगे तो 1 मिलेगा, और इसी का नाम है P सबसेल, जिसको हम लोग प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। अब देखिए ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स क्या होता है, 2l प्लस 1, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस 1। तो यहाँ L का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, L का वैल्यू यहाँ देखिए, जब सबसेल निकालते हैं n माइनस 1 करते हैं, तो जो वैल्यू आता है उसी को हम L बोलते हैं।
तो एल का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 1, तो कितना हो जाएगा इसका एल का वैल्यू, जब 1 दिया हुआ है तो 2 इंटू एल प्लस 1 होता है, तो एल का वैल्यू 1 दिया हुआ है तो यहाँ 1 लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा देखिए, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 ऑर्बिटल्स हो जाएगा। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और एक ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं, एक ऑर्बिटल्स पे 2 इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटी है उसका रखने का, तो 3 पे कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स का रखने का कैपेसिटी हो जाएगा, 1 पे 2 तो 2 पे 4 3 पे 6, हम उसको जस्ट डबल कर देंगे, जितना ऑर्बिटल्स होगा उसका जस्ट डबल कर देंगे तो मेरा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं। देखिए हम लोग बात कर रहे थे पी सबसेल का, तो पी सबसेल का बात जब कर रहे थे तो इसका हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, तो हमको पता है कि सेकेंड नंबर में एल सेल आता है, तो सेकेंड नंबर एल सेल लिख लिए, और सबसेल का फॉर्मूला क्या होता है एल इक्वल टू एन माइनस वन, एल को हम लोग सबसेल से दिखाते हैं, लेकिन इनका फॉर्मूला होता है एन माइनस वन, एन का मतलब ही होता है सेल। ठीक है, एन का मतलब क्या होता है सेल, तो हम एन से माइनस कर देंगे, जब सेल से माइनस कर देंगे, दूसरा सेल था तो 2 1 माइनस 1, एन माइनस 1 दिया हुआ था फॉर्मूला, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, जो सेल क्या हो जाएगा सबसेल पी हो जाएगा, इसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। पी का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल। ठीक है, एस का फुल फॉर्म होता है शार्प, पी का होता है प्रिंसिपल। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो पी सबसेल में मेरा 3 ऑर्बिटल्स होगा, क्यों होगा ऑर्बिटल्स 2l प्लस 1, तो 3 हो गया, इसको फॉर्मूला l का पुट करते थे, l मेरा 1 आया था, 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएंगे, हमको पता है कि ईच ऑर्बिटल सब कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 तो 3 में कितना होगा 6 इलेक्ट्रॉन्स का कैपेसिटी होगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर तो हो गया, अब थर्ड नंबर सबसेल की बात करते हैं, तो देखिए हम लोग सेल लेते हैं, थर्ड नंबर में एम आ जाएगा, थर्ड नंबर में एम सेल आ जाएगा। ठीक है, तो सबसेल कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है एन माइनस 1, जब 3 माइनस 1 करेंगे तो मेरा 2 हो जाएगा सबसेल नंबर, सेल जितना होगा उसका एक क्या होगा कम सबसेल होगा, और इस पे कौन सा सबसेल आएंगे डी सबसेल आएंगे, तो एस आए पी आए फिर डी सबसेल आएंगे। अब देखिए ऑर्बिटल्स, डी सबसेल में ऑर्बिटल्स कितना होता है, डी सबसेल में ऑर्बिटल्स कितना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2l प्लस 1, l का वैल्यू तो 2 दिया हुआ है मेरा, तो यहां क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया, प्लस 1 5 हो गया, और ऑर्बिटल्स कितना निकला मेरा 5 ऑर्बिटल्स निकला डी सबसेल में। तो इलेक्ट्रॉन्स कितना होंगे ना, एक ऑर्बिटल्स का डबल होता है इलेक्ट्रॉन्स, 2 ऑर्बिटल्स का 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 5 ऑर्बिटल का 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहां लिखिए 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसका, तो बात कर ली, इसका फुल फॉर्म होता है डिफ्यूज, डी का फुल फॉर्म होता है डिफ्यूज। ठीक है, एस का फुल फॉर्म होता है शार्प, पी का फुल फॉर्म होता है प्रिंसिपल, डी का फुल फॉर्म होता है डिफ्यूज। अब एफ का बात करते हैं, जब सेल नंबर 4th में आते हैं तो 4th सेल है मेरा एन, तो सबसेल कितना हो जाएगा ना एन माइनस 1, 4 दिया हुआ है तो एन कितना होता है 4 होता है, माइनस 1 कर देंगे तो 3 हो जाएगा, जो मेरा एफ सबसेल होगा। कौन सबसेल होगा एफ सबसेल होगा, कैसे होगा हम जानते हैं फॉर्मूला एन माइनस 1, एन का मतलब होता है सेल, तो सेल मेरा 4 है तो 4 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 नंबर में हम लोग का एफ आते हैं, जितना सेल होता है उससे एक कम सबसेल होता है, इतना याद रख लीजिए। ठीक है, तो एफ 4 माइनस 1 तो 3 हो जाएगा और एफ सबसेल आ जाएगा, और एफ सबसेल का फुल फॉर्म होता है फंडामेंटल, फंडामेंटल। हम लोग पी का फुल फॉर्म पढ़े, डी का फुल फॉर्म पढ़े। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा फुल फॉर्म सबका, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल, एस को बोलते हैं शार्प, पी को बोलते हैं प्रिंसिपल, डी को बोलते हैं डिफ्यूज, और एफ को बोलते हैं फंडामेंटल। ठीक है, इसका जब हम लोग कर लिए सबसेल, अब आते हैं ऑर्बिटल्स की ओर, तो हमको पता है ये जो 3 है वो क्या है एल है, क्योंकि एल इक्वल टू ही होता है n माइनस 1, जब इसको माइनस कर देंगे जो आएगा वो एल हो जाएगा।
तो L3 हो गया। और इसका ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला कितना होता है 2l + 1, तो 2l का जगह 3 पुट करते हैं +1, इसको जब कंप्लीट करेंगे तो 2 × 3 6 + 1 7 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। हमारा f सबसेल पे 7 ऑर्बिटल्स होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो एक ऑर्बिटल्स पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 2 ऑर्बिटल्स पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 3 ऑर्बिटल पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 5 ऑर्बिटल पे 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 7 पे ऑफकोर्स 14 इलेक्ट्रॉन्स होगा क्योंकि उसका डबल हो जाएगा। एक ऑर्बिटल्स पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 ऑर्बिटल पे 4 होंगे, 3 पे 6 होंगे, 4 पे 8 होंगे, 5 पे 10 होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा इलेक्ट्रॉन्स पता कर लिए कि S सबसेल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, P सबसेल पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, D सबसेल पे 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, F सबसेल पे 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रिवाइज करते रहिए क्योंकि ये ही है बेसिक फंडा। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिंदास लिख सकते हैं। इसको समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। इसको देखिए, आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। इसको ज्यादा याद करने का तो जरूरी है नहीं। एटम के अंदर सेल होता है, सेल के अंदर सबसेल होता है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होता है और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होता है। सेल को हम n से दिखाते हैं, सबसेल को l से दिखाते हैं, लेकिन उनका फॉर्मूला होता है सेल -1। ठीक है, ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला होता है 2l + 1l का मतलब होता है सबसेल, क्योंकि हम लोग जस्ट देखे थे। और इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है ना, ईच ऑर्बिटल्स हैव कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल्स पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 ऑर्बिटल पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 ऑर्बिटल पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 ऑर्बिटल पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये हमारा समझ में आ गया सेल पे सबसेल और ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स का फंडा। तो S सबसेल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, P सबसेल पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, D सबसेल पे 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और F सबसेल पे 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और S का फुल फॉर्म होता है शार्प, P से होता है प्रिंसिपल, D से होता है डिफ्यूज, F से होता है फंडामेंटल। सबसेल का फुल फॉर्म क्या होता है, P से, देखिए शुरू से बताता हूं, S का शार्प, P से प्रिंसिपल, D से डिफ्यूज, F से फंडामेंटल। ये फुल फॉर्म आपको कोई नहीं बताता है जनरली। ठीक है, तो देखिए जो होता है उसको छोड़ दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आगे पार्ट में बढ़ेंगे, कैसे इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स का पता किए कि S पे 2 होता है, P पे 6 होता है, D पे 10 होता है और F पे 14 होता है। इतना इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता किए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं इसके बारे में जानेंगे। पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। तो हमने अभी देखा कि S सबसेल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P सबसेल पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, D सबसेल पे 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और F सबसेल पे 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, मान लीजिए S सेल का लिखेंगे, ठीक है, S सबसेल आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, हम ऊपर में उसके हेड में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं। P का दिखाना है सबसेल में, P आ जाते हैं लास्ट में, तो उसका हेड पे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग दिखाते हैं। जैसे S पे 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो 1 दिखाएंगे, P पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा तो P2 दिखाएंगे। इस टाइप का हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं। S पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, P पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, D पे 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है और F पे 14 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये रहा मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक फंडा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं सबसेल वाला। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।